भूपतिपुरम नामक गांव में चंद्रशेखर राव नामक जमींदार रहता था। उनके पास कई करोड़ों की जमीन थी। वे उस गांव के सरपंच भी थे। उनकी बात पर सभी गांव वालों को बहुत भरोसा रहता था। पुरखों से जमींदार परिवार के प्रति गांव में बहुत इज्जत थी। जमींदार भी उस गांव के उन्नति के लिए अनेक काम किए। वे सभी गांव वालों की देखभाल अच्छी तरह से करते थे। बहुत गुणवान, दयावान और स्वाभिमान वाले व्यक्ति थे। उनके खेत में जो भी काम करते थे, उनको बीमारी की वजह से काम में ना आने पर भी उनकी उस दिन की रोजी उन्हें दे दिया करते थे। सूखे धान को सारे गांव में बांटा करते थे। उनके पास गाय, भैंस, बैल, बकरी आदि कई अनेक जानवर थे। उनके पास ऐसे अनेक लोग काम करते थे, अपनी रोजी रोटी का गुजारा किया करते थे। इनके 2 पुत्र भी थे, मगर वे दोनों आलसी राम थे। वे पिता के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते थे। इनको पुत्रों के अलावा एक होनहार पुत्री भी थी। उसका नाम उर्मिला था। वह बहुत ही सुंदर एवं गुणवान थी। वे पिता की तरह दयावान भी थी। पिता के काम में थोड़ी बहुत सहायता करना चाहती थी, इसलिए ऐसा कहा। पिताजी, आप अकेले ही कब तक ये सारे काम संभालते रहेंगे? कहिए। क्या करूं बेटी, दोनों बेटे आलसी राम जो है, उन्हें प्यार से या डांट कर कहने पर भी कोई फायदा नहीं है। मेरी स्वस्थता तक मैं गाड़ी खींचूंगा, उनके बाद वे समझे तो उनमें बदलाव आए तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आगे से मैं ही आपकी सहायता करना चाहती हूँ पिताजी। नहीं बेटी, तुम लड़की हो, शादी करके ससुराल जाने वाली हो तुम। इस घर की भार तुम्हें क्यों बेटी? क्या कह रहे हैं पिताजी? क्या बेटियां पिता के काम में हाथ नहीं बटा सकती? ऐसे पिताजी को समझाकर उन्हें मनाती है। उस दिन से जमींदारी के सारे काम वही देखने लगी। रुई खेत के लिए एक कामदार को, आम के बगीचे के लिए एक कामदार को, गांव में से वीरू, बलबीर को चुना, क्योंकि उन पर उसे पूरा भरोसा था। उसी तरह घर के काम तथा जमींदार की सेवा करने के लिए रामू को बुलाकर इस तरह से कहने लगी, तुम तीनों पर मुझे बहुत भरोसा है और आज से ही अपने कामों में लग जाओ। मेरे पास बहुत भरोसे से रहना। अगर उस पर पानी फेरा तो मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगी। ठीक है, आप हम पर जो भरोसा रखें, हम उस पर दाग लगने नहीं देंगे। आपको आगे आगे मालूम होगा हम तीनों कितने ईमानदार हैं। मालकिन, आप निश्चिंत रहिए। उनकी बातों को सुनकर खुश हो गई। उसके दूसरे ही दिन से वे अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन उन तीनों में वीरू मुंह का जोर और जोर झपट वाला व्यक्तित्व था। इसका पूरा विपरीत था बलबीर। जुबान ज्यादा उपयोग नहीं करता, ज्यादा मौन रहता था, बेकार की बातों में वक्त जाया नहीं करता था। और रामू इन दोनों में से थोड़ा साधारण था। इन तीनों में वीरू को एक लड़की थी। उसको बेटे की बहुत चाह थी। बलबीर को एक बेटा था। यहाँ दोनों घरों की रोजी रोटी भी ठीक ही रहती थी और उनकी हालात भी सही थी। लेकिन रामू बहुत गरीब था। कभी कभी खाने को भी नहीं रहता था और उसके 3 बेटियां भी थी। बेचारा रोजी रोटी के लिए खूब मेहनत करता था। आखिर में उसको जमींदार के यहाँ काम मिलने पर उसे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे से अपना काम करने लगा। ऐसे जमींदार के यहाँ काम पे लगे तीनों अपने अपने कामों में बहुत मग्न थे। तो ऐसे में एक दिन वीरू बलबीर से बहुत ही बड़ाई से ऐसे कहा, मित्र, मेरी समझ से तो मैं अकेले ही भरोसे के साथ काम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, हम भी तुम्हारे भरोसे को मानते हैं। उनकी बातें सुनकर वीरू ना समझकर और ज्यादा बड़ाई से ऐसे कहा, नहीं, मेरे भरोसे के काम की बधाई
उर्मिला जी के मुंह से सुनना चाहता हूँ, लेकिन तुम दोनों भी इसमें भाग लेना होगा। अपने बीच मुकाबला क्या मित्र? पहले ही हार मान चुके हैं। तू ही हम में ज्यादा मेहनती एवं भरोसे से मंद है। मैं इस मुकाबले में भाग लेना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। ऐसे कहते हुए रामू वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन वीरू जबरदस्ती से बलबीर को मुकाबले में भाग लेने को कहता है। बलबीर बहुत मना करने के बावजूद वीरू अपनी बात पर हट कर रहता है। दूसरे दिन सवेरे बलबीर को जबरदस्ती से जमींदार जी के पास लेकर गया वीरू। उन्हें देखकर जमींदार जी ने इस तरह से पूछा, क्या बात है, दोनों मिलकर इस तरह आए हो? हम दोनों में भरोसेमंद कौन है ये जानने के लिए आपके पास आए हैं। ऐसी बात है तो निर्णय मेरी बेटी पर छोड़ देता हूँ। मुझे और काम है, मेरी बेटी ही सोच कर निर्णय देगी। ऐसे कहते हुए जमींदार वहाँ से चला गया। इसका निर्णय उर्मिला ली। उनके पास आकर ऐसे कहने लगी, कौन भरोसेमंद है खुद से घोषित कर लेना ठीक नहीं है। फिर भी तुम चाहते हो तो आज से मैं तुम पर ज्यादा ध्यान देकर देखूंगी। तुम्हारे मन में अगर कोई भी संकोच हो तो मुझे तुरंत बता देना। ठीक है मालकिन। उस दिन से उर्मिला ने उन दोनों पर काफी ध्यान देना शुरू किया। उसी दिन से वीरू भी अपने कामों में अधिक ध्यान और मन लगाकर करने लगा। किसी भी प्रकार मैं ही सबसे भरोसेमंद और ईमानदार व्यक्ति कहलाना पड़ेगा। उस राम और बलबीर मेरे सामने सर झुकाना पड़ेगा। लेकिन बलबीर को यह मुकाबला पसंद ही नहीं था। वह ऐसे सोचने लगा, अपना काम अपन करते वक्त ईमानदार घोषित करना क्या है? यह सब बड़ा विचित्र काम है। उस दिन रामू बलबीर से मिलकर इस प्रकार कहा, मित्र, मालकिन उर्मिला जी अपने कीमती हार को हम तीनों में से किसी एक को देना चाहती है। ऐसा क्या? तुम्हें देने से अच्छा होगा, क्योंकि तू हम तीनों में सबसे गरीब है। इससे तुम्हारे परिवार की समस्या दूर हो सकती है। वीरू उन दोनों की बातें सुन इस तरह सोचने लगा, मालकिन के पास से उस हार को मैं ही प्राप्त करूंगा। कैसे भी करके ईमानदार मैं ही हूँ, ऐसा घोषित करवाकर उस हार को मैं ही लूंगा। ऐसे में एक रात को वीरू को अपने आंगन में सोने का सिक्का मिला। उसे लेकर वह अपने पास रखा। उसी रात बलबीर को भी अपने आंगन में सोने का सिक्का मिला। उसे लेकर सीधा रामू के घर जाकर इस प्रकार कहा, मुझे मेरे आंगन में यह सोने का सिक्का मिला। यह मेरा कोई काम का नहीं है। तू इसे ले ले, तुझे इसकी आवश्यकता है। इसे तू रख ले। ऐसे बोलते हुए उस सिक्के को रामू को देकर सीधे मालकिन के पास गया। उनसे इस तरह कहने लगा, मालकिन, मेरे आंगन में सोने का सिक्का मिला। उसे ले जाकर रामू को दिया, क्योंकि वह अधिक कष्टों में है। कुछ नई बात हो तो बताने बोले, इस वजह से बता रहा हूँ। ऐसे कहते हुए बलबीर के बातें सुन उर्मिला बहुत खुश हुई। दूसरे दिन सवेरे हाँफते हुए वीरू उर्मिला के पास आकर ऐसा कहने लगा, मालकिन, यह कल रात मेरे आंगन में मिला, इसे आप ले लीजिए, यही नई बात है। तभी उर्मिला रामैया एवं बलबीर को बुलाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, वीरू, मैं मानती हूँ कि तुम ईमानदार हो, मगर तुमसे भी अधिक ईमानदार बलबीर है, क्योंकि मैंने जानबूझकर तुम्हारे आंगन में रखे उन सिक्कों को तुम मेरे पास लाए। लेकिन बलबीर, उन सिक्कों को अपने मित्र रामू को देकर उसकी गरीबी में मदद करने की कोशिश की। यह बात कल रात ही उसने मुझको बता दिया। तब उसकी आंखों में मैंने सच्ची ईमानदारी देखी। कष्ट हालात में रहे मित्र को उन सिक्कों को देकर उसकी सहायता की। क्या अब समझ में आया सबसे ईमानदार कौन है? ऐसे कहते हुए उर्मिला की बातें सुन वीरू की मन में बेचैनी हुई। तब उर्मिला अपनी कीमती हार बलबीर को इनाम में दे दी। उसको लेते हुए बलबीर ने इस प्रकार कहा, मालकिन,
इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। यह यदि आप रामू को देते तो उसकी समस्या ये हल हो सकती है। ऐसे कह बलबीर उस हार को रामू को दे दिया। तब उसे देख वहाँ के सभी लोग एक बार स्तब्ध रह गए। तब वीरू को अपनी गलती का एहसास होकर सबसे मिलजुल कर रहने लगा। तो बच्चों, इसकी सीख यह है कि सच्चाई को मन से अपनाना चाहिए।